संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर मुस्लिम पक्ष की मांग और उन मांगों के पीछे की दलील भी आप समझ लीजिए। पहला तो यह कि जामा मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई की मांग की है। जामा मस्जिद कमेटी ने एएसआई को एक चिट्ठी लिखी है। रमजान में रंगाई पुताई की इजाजत इस चिट्ठी में मांगी गई है। मरम्मत और सफाई कराने की बात भी इसमें कही गई है। इसको आप नोट कीजिएगा, मरम्मत का जिक्र है इसमें। रमजान को लेकर सजावट के लिए अनुमति मांगी गई है मस्जिद पक्ष की ओर से। अब इसके बाद ये हाईकोर्ट ने ये तय किया है कि एक कमेटी जाएगी और ये कमेटी ही ये निर्धारित करेगी कि वहां पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इन सबके बीच हिंदू पक्ष की दलील क्या है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। जामा मस्जिद की पुताई की ओट में मंदिर के कहीं साक्ष्य मिटाने की प्लानिंग तो नहीं। कोर्ट के फैसले तक कोई बदलाव ना हो, यह कहा गया है इस पक्ष की ओर से। यथास्थिति बनाए रखने की मांग भी की गई है हिंदू पक्ष की ओर से कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, ये हिंदू पक्ष ने मांग की है। इन सबके बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश और राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि एक तरफ वहां पर एक टीम जानी है और यह टीम निर्धारित करेगी कि रंगाई पुताई होगी कि नहीं होगी, लेकिन चिट्ठी में मरम्मत का भी जिक्र है। क्या इसकी आड़ में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हिंदू पक्ष इत्तेफाक नहीं रखता? देखिए, निश्चित तौर पर राम, और इसी को लेकर हिंदू पक्ष लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। कल हिंदू पक्ष ने एसडीएम के सामने भी अपनी एक जो याचिका है वो वहां पर रखी है और मांग की है कि यहां पर रंगाई पुताई नहीं होनी चाहिए। और हिंदू मोहल्ले में है हिंदू पक्षकार जिन्होंने कल एसडीएम के सामने अपनी बात रखी। कोर्ट में भी अपनी दलीलें हिंदू पक्ष की रखी गई, क्योंकि पुताई की आड़ में कहीं जो मंदिर के अवशेष हैं उसे कहीं ना कहीं समाप्त ना किया जाए, ये आशंका है। और इसी आशंका को लेकर हिंदू पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग की आशंका क्या है? पुताई होने से क्या दिक्कत, क्या आपत्ति है? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो अपना अभी न्याय सुनाया है, हम उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब एक पुरातत्व विभाग का वो मॉन्यूमेंट है और पुरातत्व विभाग ने उसमें अभी पिछले दिनों एक वीडियोग्राफी भी हुई है। जब उसमें वीडियोग्राफी हुई और वीडियोग्राफी के बाद आज उन्हें पुताई की अनुमति अगर मिल जाए तो वो पुताई तो मरम्मत की भी बात कर रहे हैं। जो चिट्ठी लिखी गई है मरम्मत की बात कही, तो मरम्मत तो कतई उन्हें नहीं करने दी जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 100 सालों में उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा। और हम तो 78 तक गए हैं इसमें और 78 के बाद इसमें बहुत इन्होंने परिवर्तन कर दिए। हमारे बहुत सारे साक्ष्य मिटाए, मंदिर के साक्ष्य मिटाए गए हैं। तो ये तो उन्हें खुली अनुमति हो गई एक तरीके से साक्ष्य मिटाने की। हम पुरातत्व विभाग का वो मॉन्यूमेंट है, पुरातत्व विभाग को परमिशन होनी चाहिए और पुरातत्व विभाग को उसको संरक्षित करने। आप लोग को लगता है कि कहाँ मरम्मत के नाम पर कोई एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई? ये तो मरम्मत की बात मुझे पता चली है कि लोग मरम्मत के लिए बोल रहे हैं, मगर मैं मानता हूँ कि अब देश में बहुत बड़ी साजिश ये लोग करने वाले हैं। देश का माहौल खराब करने वाले हैं ये लोग जो साजिश कर रहे हैं। यहाँ बात रंग पुताई की क्या चल रही है? रंग पुताई की तो कोई अनुमति इनको देनी चाहिए, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है और रंग पुताई से पहले हिंदू बोलने का एक कहना है कि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो एएसआई को ही इसका संरक्षण, रंगाई पुताई जो भी करने हो वो करने दी जाए, इधर इजाजत की आवश्यकता नहीं है। ब्रजेश, जरा बताइए इस पर क्या सोच रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग? क्यों इन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि रंगाई पुताई होनी चाहिए, और जो अब अदालत में प्रक्रिया चल रही है क्या उससे सब सहमत है? बिल्कुल सीधा लोगों से ही बात करेंगे, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है। आज हाईकोर्ट ने जो भी कुछ भी कहा, आपको क्यों लगता है कि वहाँ रंगाई पुताई की जरूरत है जामा मस्जिद में? ऐसा है, रंगाई पुताई का मतलब ये है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई से भी धर्म का विषय ले लो, साफ सफाई तो हर उसमें धर्म में ज़रूरी है। और ये नहीं है कि साफ खाली मस्जिद के लिए आदेश हो कि रंग पुताई इसकी हो। साफ सफाई सबका करना बहुत ज़रूरी है, हर धर्म के लिए ज़रूरी है। और वैसे भी कोर्ट को आदेश मिले तो आपके चैनल के माध्यम से शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आदेश दिया और स्थिति समझी। कैसी हर बार क्या रंग पुताई वहाँ पे होती है, सजावट कैसी होती है, उसके बारे में समझाइएगा। ये हर साल रंगाई पुताई होती है मस्जिद की और सजावट भी होती है। ये नहीं कि एएसआई को अभी सौंपी है पहली बार, कोई रिपोर्ट नहीं देते, हर बार होती है। लेकिन 24 तारीख में जो स्थिति बनी, इसलिए इन्होंने रिपोर्ट दी कि हम रंगाई पुताई चाहते हैं। यानी इसके पहले जब भी रंगाई पुताई या साफ सफाई होती थी, रमजानों में क्या हर बार होती थी या बीच में कभी भी हो जाया करती थी? नहीं, रमजानों में क्या कभी भी हो जाती थी। कोई भी त्योहार आता था, हर रमजान ईद पे कभी भी हो जाती थी। साफ सफाई हर किसी के लिए साफ सफाई होनी चाहिए। इस फैसले को लोग ये क्या कहेंगे, क्या ये ठीक है, खुश हैं अब आप लोग? बहुत
खुश हैं क्योंकि सफाई होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। मस्जिद हो या मस्जिद हो, कुछ भी हो, कोई भी स्थल हो, सफाई तो सफाई। लेकिन एक लोग डर भी कह रहे हैं, जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि नहीं, रंगाई के बहाने वहाँ पे स्ट्रक्चर बदल दिया जाएगा, कुछ छुपा दिया जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी से ऐसा कुछ नहीं है सर, के सब लोगों का भय है ये कि उसमें पुताई करने के बाद कुछ छुपा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एसआई की टीम में पेशेंट मौजूद है, सब उनकी आंखों देखा काम होगा। ऐसा कुछ नहीं सर। कह रहे हैं कि साहब होना ही नहीं चाहिए, रंगाई पुताई की परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए, जो हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं इस बात को। तो ये सफाई तो बहुत जरूरी है हर जगह की, धर्म स्थल हो, घर हो, कुछ भी हो, उसकी सारी सफाई नहीं होगी तो खराब हो जाएगी वो चीज़। उसका सफाई का होना बहुत ज़रूरी है, और जो हमें फैसला मिला है सफाई के बारे में, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी ठीक है ब्रजेश, आप और मुसलमान भाई राजू दोनों हमारे साथ बने रहिए। दरअसल संभल जामा मस्जिद कमेटी की इस मांग को एएसआई और डीएम संभल ने खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मामला कोर्ट में होने की वजह से रंगाई पुताई की इजाजत एएसआई ने नहीं दी थी। वहीं डीएम ने कहा कि जामा मस्जिद एक संरक्षित भवन है, लिहाजा इस पर फैसला एएसआई ही कर सकता है। यह प्रशासनिक पक्ष हम आपको बता रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले एएसआई और डीएम का पक्ष क्या था, यानी स्थानीय प्रशासन और एएसआई का पक्ष क्या था, यह पक्ष भी हमने आपके सामने रखा है।